Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are fit, fine and healthy and you all are watching the videos also. Children, in today's video we will be continuing the topic subtraction, which we have been doing since past few videos. In this chapter we have already completed few exercises like subtraction of 2-digit numbers, then subtraction of 3-digit numbers, that too without borrowing. Okay, 2-digit subtraction, 3-digit subtraction without borrowing, and 3-digit subtraction without borrowing in expanded form also we have done. Then vertical addition of 3-digit numbers without borrowing we have completed. Then we have completed one fun activity. Then we have completed subtraction story विदाउट बोरिंग. ये सब हम कर चुके हैं, है ना. और आज जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ. दैट इज सम एंड डिफरेंस. सम एंड डिफरेंस ये हम करेंगे. जो आज का जो वीडियो है उसमें हम इसको करेंगे. ठीक है. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट दिस. ये है सम एंड डिफरेंसेस. सम एंड डिफरेंसेस. Children, I have already explained to you what we are going to do in this exercise. इसमें क्या करना है ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था. तो पहले मैं आपका वो बॉक्स बना लेती हूँ जो मुझे इसमें बताना है. ठीक है. Let me prepare the box. चलिए अब अपनी बुक के पेज नंबर 59 पे देखिए. कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है. ठीक है. और उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, then 7 8, then 9 and 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, and then you will find that some numbers are also written. Okay, you can see ऐसा एक बॉक्स बना हुआ है at the center of the paper. Okay, you're on the page. तो अब आपको क्या करना था. इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें सम्स भी है यानी ऐड है और डिफरेंसेस मतलब सब्ट्रैक्ट. ये जो एक्सरसाइज है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों से रिलेटेड है. सम का मतलब होता है ऐड और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस. ओके, तो आपको क्या करना है, पहले जो सम है, जो एडिशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, उसको पहले आप करेंगे. जो भी आंसर आएगा, जिस नंबर पे जो आंसर आएगा आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बुक में देखेंगे कि ऐसे 1 नंबर लिखा है और वहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 3 4 प्लस 2 3 सॉरी प्लस लिखा है 3 1 1 प्लस 2 3 4.
नंबर 1 जो है, ये 1 जो है यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 + 1 5, 3 + 1 4 एंड 3 + 2 5। हमारा आंसर क्या आया? 5 4 5। बट आंसर आया 545 और ये क्या है? नंबर 1 है। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 लिखा है, उसके सामने हम लिखेंगे 545 विच इज ऑलरेडी रिटन 545। तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे 545। गॉट इट? ऐसे ही जो नेक्स्ट सम है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूं। जो नेक्स्ट सम है वो क्या है? वहां पे आप देखेंगे 2 नहीं लिखा है, 4 लिखा हुआ है। लुक इनटू द बुक, इट इज रिटन 4 और वहां पे लिखा है 200 + 214। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे। गॉट इट? चलिए ऐड करें। 0 + 4 4, 0 + 1 1, 2 + 2 4। सो आंसर क्या आएगा? 414 और आंसर इज 414। अब आप इसमें देखिए कहां पे 4 लिखा है? ये लिखा है ना 4, और ये हमारा क्वेश्चन 4 था। तो 4 के पास यू विल राइट 414। समझ में आया आपको? यहाँ 4 लिखा है, इसीलिए ये जो बॉक्स है, ये जो आपको ग्रिड दिख रहा है, इसमें जहां पर 4 लिखा है उस वाले बॉक्स से आप स्टार्ट करेंगे लिखना 414। जो यहाँ आंसर आया हमारा 414। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 4 के जो साइड में क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में नहीं है, 4 के बगल में क्या है? 7 है। तो 7 वाला क्वेश्चन क्या है? 2 6 2 + 1 1 3। ठीक है, 2 6 2 + 1 1 3। अब इसको हम ऐड करते हैं। 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 इज 5। 6 + 1, 6 + 1 is 7 and 2 + 1 is 3। वेरी गुड। तो हो गया हमारा 375, 375। अब ये हम कहाँ लिखेंगे 375? जहां 7 लिखा है। ठीक है, ये 7 है, कहाँ लिखा है? ये रहा 7 लिखा है ना, तो 3 पहले से लिखा हुआ है, इसमें हम लिखेंगे 7 और 5। 3 is already written, so we will write 75। 375 हमने लोकेट करके यहाँ पर लिख दिया। ये आपका 7 नंबर का हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। You will see that 7 के साइड में लिखा हुआ है 8। 8 में क्या क्वेश्चन है? 2 7 1 + 3 2 5। अब इसको हम ऐड करते हैं। 1 + 5, 1 + 5 कितना होता है? 1 + 5 is 6। 7 + 2, 7 और 2 को प्लस कीजिए, कितना होगा? 7 + 2 9। ठीक है, 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है? 5। हमारा आंसर क्या आएगा? 596, 596, 596। अब इसे लिखना कहां पर? जहां 8 लिखा हुआ है, जहां 8 है वहां आप इसको लिखेंगे 596। गॉट इट? 596 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है नंबर 9, यहां नीचे लिख देते हैं। नंबर 9 पे क्या है? 232 मतलब 232
प्लस 112 232 प्लस 112। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड, आपको अगर ऐड आता है तो ये आप और फास्ट, जितना फास्ट आप ऐड करोगे उतना फास्ट आप ये ग्रिड को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो माइंड में ही ज्यादातर आप कोशिश करो कि माइंड में ही हम ज्यादा चीजें ऐड कर लें, फिंगर पे काउंट करने की जरूरत न पड़े। 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 2 प्लस 2 इज 4। ठीक है, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है? अगेन 4। और 2 प्लस 1 कितना होता है? 2 प्लस 1 इज 3। ओके, अब हमारा आंसर क्या आया? 344। 344। अब ये हमें लिखना कहाँ पर है? जहां पर 9 लिखा है। जैसे ये 9 लिखा है तो यहीं पे हम लिखेंगे। 3 लिखा हुआ है, 4 4, 344। गॉट इट? 344। जहां 9 है वहां हम लिखेंगे। 3 पहले से लिखा था, हमने उसमें ऐड किया 4 4, 344। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं सो दैट वी कैन हैव स्पेस। नाउ 9 के साइड में लिखा हुआ है 10, तो हम अब 10 नंबर में लिखेंगे। 10 नंबर में है 1 1 7, यानी कि 117 में प्लस करना है 172। ओके, 172, 117 प्लस 172। अब इसको हम ऐड करते हैं। ओके, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना होता है? 9। गुड। 7 1 कितना होगा? 7 में 1 प्लस कीजिए, कितना होगा? 8। और 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1 इज 2। सो आंसर इज 289। आंसर इज 289। तो अब हम इसे लिखेंगे कहाँ? इस आंसर को कहाँ लिखेंगे? जहां पर 10 लिखा हुआ है। जहां 10 लिखा है वहां हम लिखेंगे 289। 289। गॉट इट? अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 10 के बगल में है 11। तो 11 में हम क्या लिखेंगे? 121 प्लस 413। 413। 121 plus 413. Now let's add 3 plus 1. 3 plus 1 is 4. 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. 4 plus 1. 4 plus 1 कितना होता है? 5. Our answer is 534. अभी हम कहाँ लिखेंगे? 534 कहाँ लिखेंगे? जहां 11 लिखा है। 11 के पास हम लिखेंगे 534। 534। ठीक है, अब हमारा 11 वाला भी हो गया। तो अब चलते हैं हम 12 पर। नहीं, 11 के बगल में क्या लिखा है? आप चेक कीजिए कौन सा नंबर लिखा है। 11 के साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? इलेवन के साइड में लिखा हुआ है 14। 12 नहीं है, 14 है। तो वी विल डू 14। नंबर 14 क्या है? 203 ऐड करना है। 203 और उसमें क्या ऐड करना है? 221। 221। 203 यानी 203 एंड 221 को हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करें। 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4।
2 plus 0 is 2 and 2 plus 2 is 4. So our answer is 424. 424. अभी हम लिखेंगे कहाँ? जहां पर 14 लिखा है, ये लिखा है 14, तो हम लिखेंगे 4 2 4. ठीक है. अब हमें क्या करना है 14 के बाद? 14 के अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 17 है. 15 नहीं है, 17 है. 17 नंबर पे जो है उसको अब हम ऐड करेंगे. वी विल ऐड द सम विच इज गिवन ऑन 17. 211 plus 125. Now let's add this. 5 plus 1. 5 plus 1 कितना होता है? 6. 2 plus 1 3. 2 plus 1 3. And we will get 336. हमें कितना मिला? हमें मिला 336, मतलब 336. अब 336 हम लिखेंगे कहाँ? जहां पर 17 है, तो लिखेंगे 336. यहाँ पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि 17 है और ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने उसको 17 नंबर पर लिखा. अब करेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट है 19. 17 के बाद है 19. 19 में क्या है? 201 201 और उसमें क्या ऐड किया हुआ है? 134. नाउ लेट्स ऐड दिस ऑल्सो. इसको भी प्लस कर लेते हैं. 4 plus 1 5. 0 plus 3 is 3. 2 plus 1 is 3. Answer is 335. अब इसे कहाँ लिखेंगे हम? जहां 19 लिखा हुआ है. ठीक है, जहां 19 लिखा है वहां हम लिखेंगे 335. जहां 19 है वहां लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये सम जो है वो 19 नंबर पे दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है 18. 17 के बगल में 19 था, 17 के नीचे लिखा है 18. तो अब 18 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? चलिए देखते हैं. 112 प्लस 230. इसको ऐड करते हैं. 2 plus 0 is 2. 3 plus 1 is 4. And 2 plus 1 is 3. Answer is 342. 342. अब इसे लिखेंगे कहाँ? जहां पर लिखा हुआ है 18. जहां पर लिखा है 18, तो हम लिख रहे हैं 342. ठीक है. अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20. इसे भी कर लेते हैं 20 को. ठीक है. थ्री 1 0 1 5 0. लेट्स ऐड दिस. इसको हम ऐड करते हैं. 0 plus 0 0. 5 plus 1 6. 3 plus 1 4. आंसर क्या आया हमारा? 460. तो इसे कहाँ लिखेंगे? जहां 20 लिखा हुआ है. ठीक है. 460. अब हमने सारे ऐड वाले सम्स कर लिए हैं. ओके, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सम्स रिलेटेड टू एडिशन. अब हम चलेंगे
सब्ट्रैक्शन, ये हमारा सारा फिल हो गया, ठीक है, सारा फिल हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये हमने जो किया है ये सही है कि नहीं है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। इसको हम कैसे चेक करेंगे? विद डिफरेंस। अब कैसे करेंगे वो आपको बताती हूँ। अब ये पहले मिटा दें। लेट्स चेक नंबर 1, 6, 7, 5 minus 1, 4, 2. Let's subtract these two sums first. 5 minus 2, 5 में से 2 रिमूव कर दीजिए, कितना बचेगा? 5 में से 2 निकालेंगे, ले लेंगे तो कितना होगा? 3। 7 में से 4 निकाल दीजिए, टेक 4 फ्रॉम 7, तो कितना मिलेगा? यू विल गेट 3। एंड टेक 1 फ्रॉम 6, 6 में से 1 निकाल दीजिए, तो कितना मिलेगा? 5। आंसर क्या है हमारा? 5, 3, 3। अब देखिए कि जो सब्ट्रैक्शन है वो हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं, अप डाउन, फ्रॉम अपसाइड टू डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ। एडिशन हमारा ऐसे था, सब्ट्रैक्शन ऐसे जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट आंसर आया है 5, 3, 3। लेट्स चेक। 5, 3, 3 आंसर आया है, सही है ये? यस, दिस इज करेक्ट, 5, 3, 3। ठीक है, अब नंबर 2 को करते हैं। 6 minus 2, 6 में से 2 निकाल दीजिए, टेक 2 फ्रॉम 6, what will you get? You will get 4. Now take 2 from 9, तो कितना मिलेगा? 7। 9 में से 2 निकाला तो 7। अब 8 में से 4 निकाल दीजिए, टेक 4 फ्रॉम 8, हाउ मच विल यू गेट? 4। आंसर क्या आया? 4, 7, 4। नंबर 2 में जाके देखिए, नंबर 2 में आंसर 4, 7, 4 सही है? सही है ना? सही। अब नंबर 3 पे चलते हैं, इसको इरेज करके। नंबर 3 क्या है? 9, 8, 4 minus 4, 3, 0। और नंबर 4 क्या है? 7, 6, 9 minus 3, 1, 7। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसकी। 4 minus 0, 4 minus 0 कितना होता है? 4 minus 0 is 4। 8 minus 3, take 3 from 8, 8 में से 3 ले लीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास? 5। एंड 9 में से 4 ले लीजिए, टेक 4 फ्रॉम 9, तो कितना आएगा? 5। आंसर आएगा आपका 5, 5, 4। क्या आया? 5, 5, 4। लेट्स सी थर्ड का आंसर 5, 5, 4 आया ना? ये भी सही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। 9 minus 7, 9 में से 7 ले लीजिए, टेक 7 फ्रॉम 9, यू विल गेट 2। Now take 1 from 6, 6 में से 1 ले लीजिए, you will get 5। and take 3 from 7, 7 में से 3 ले लीजिए, कितना आएगा? 7 में से 3 लिया, 4। आंसर आया हमारा 4, 5, 2। क्या आया? 4, 5, 2, 4, 5, 2 आया ना? तो ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। नाउ विल डू फिफ्थ वन। ओके,
9 minus 501. नंबर 6 है 999 minus 530. Now let's subtract. इसको भी माइनस करके देख लेते हैं. 9 minus 1. Take 1 from 9. How much will you get? 8. Now take 0. कुछ नहीं लेना है 9 में से. We will get 9 only. Now take 5 from 6. 6 में से 5 ले लीजिए. तो कितना बचा? 1. Our answer is 198. Check. 5 में हमारा क्या आंसर है? 198. आ रहा है ना? तो ये हमारा सही है. ठीक. नेक्स्ट 9 minus 0. तो क्या रहेगा? 9. Take 3 from 9. 9 में से 3 ले लीजिए. You will get 6. Take 5 from 9. 5 ले लीजिए 9 में से. तो कितना होगा? 4. हमारा आंसर आएगा 469. आंसर इज 469. 469. ये भी हमारा सही है. लेट्स डू अनदर वन. सेवन और 8 वाला करते हैं. 7 नंबर पे क्या है? सॉरी 7 नहीं है, 11 है. 11 and 12. 11 is 847 minus 314. और 12 में क्या है? 876543. अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. टेक 4 फ्रॉम 7. 7 में से 4 ले लीजिए. तो कितना मिलेगा? हाउ मच यू विल गेट? 3. टेक 1 फ्रॉम 4. 4 में से 1 ले लीजिए. यू विल गेट 3. टेक 3 फ्रॉम 8. कितना बचेगा? 5. आंसर आएगा ना 5. टोटल क्या है? 533. नंबर 11 पे चल के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है. 533. आया ना? सही हो गया. अब नंबर 12 पे चलते हैं. नंबर 12 को पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 6 minus 3. 6 में से 3 निकालिए. कितना मिलेगा? 3. टेक 4 फ्रॉम 7. टेक 4 फ्रॉम 7. 7 में से 4 निकाल दीजिए. अगेन 3. नाउ टेक 5 फ्रॉम 8. 8 में से 5 निकाल दीजिए. अगेन 3. कितना आया? 3 3 3. ठीक है. चलिए तो देख लेते क्या आंसर है. 3 3 3. आया ना? 3 3 3. इट मीन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी हमारा सही है. नेक्स्ट now next is 13 and 14. 13 क्या है? 689 minus 224. और 14 में क्या है? 759 minus 325. अब इसे माइनस कर लेते हैं. टेक 4 फ्रॉम 9. 9 में से 4 ले लीजिए. कितना बचेगा? 5. टेक 2 फ्रॉम 8. 8 में से 2 निकाल दीजिए. कितना बचेगा? 6. 6 में से 2 निकालिए. टेक 2 फ्रॉम 6. 4. कितना आया? 465. 465 मीन्स 13 वाला भी हमारा सही है. ठीक है. नेक्स्ट अब इसको करते हैं. 9 में से 5 निकाल दीजिए. टेक 5 फ्रॉम 9. कितना आएगा? 4. टेक 2 फ्रॉम 5. हाउ मच यू विल गेट? 3.
टेक 3 फ्रॉम 7, 7 में से 3 निकाल दीजिए, कितना आएगा 4। आंसर क्या आया 4 3 4, 4 3 4, मतलब ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही हो गया ना। अब हमारे लास्ट के दो रह गए 15 एंड 16। 15 नंबर पे क्या है 6 5 9 माइनस 4 1 3, और 16 ये 15 है ये 16 है। 16 पे क्या है 5 9 8 माइनस 1 7 8। लेट्स डू 9 माइनस 3, 9 में से 3 निकाल दीजिए, टेक 3 फ्रॉम 9, 3 अब ले लीजिए, कितना आएगा 6। टेक 1 फ्रॉम 5, 5 में से 1 ले लीजिए 4। नाउ टेक 4 फ्रॉम 6, 6 में से 4 ले लीजिए, यू विल गेट 2। आंसर कितना है 2 4 6, 2 4 6, मतलब ये भी सही है। अब नेक्स्ट करते हैं 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 7, 7 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 2। 5 माइनस 1 4, 4 2 0 आ गया। इट मीन्स जितना भी हमने ऐड किया था वो सारा क्या है, वो सारा सही है। दैट इज ऑल करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पजल है, ये जो एक्सरसाइज थी सम एंड डिफरेंस की, ये आपने समझ ली होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।